सर आज आपकी वजह से सर सक्सेस हम। तो आपके चैनल को बहुत बड़ा सपोर्ट था। लास्ट तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अगर एमडी क्लासेस ना होते, सत्यम सर का मंजिल बैच ना होता, शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। सर आपने टेस्ट सीरीज डाली, वो सबसे जो मैं कनेक्ट हुआ, उसकी वजह से मैं आज भी यहाँ पर बैठा। पेपर भी इसी लेवल का आया जिस हिसाब से आपने बनाया था ना। तो हमारे साथ जुड़ी है मोहसिना, जिनका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी में एज ए स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है 2019 वाली भर्ती। इनकी जो ज्वाइनिंग है वो आरआरबी गुवाहाटी में घर के पास ही मिली है। तो फीमेल्स के लिए बड़ा अच्छा चांस है कि रेलवे में वो नौकरी जब भी मिलती है तो थोड़ा ऑप्शन उनके पास रहता है कि घर के आसपास ही उनको जॉब देखने को मिल जाती है। तो इससे पहले मोहसिना, आपने 2019 में जो आपकी एनटीपीसी की जब पेपर हुआ था, 2021 में जाके इसका पेपर हुआ, 22 में कहीं जाके इसका फाइनल रिजल्ट आया। इससे पहले भी कोई परीक्षा आपने दिया था किसी और एग्जाम को लेके, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, या बाकी कुछ भी हो? जी, मैंने स्टेट का भी एग्जाम फॉर्म भरा था, उसका भी सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। लेकिन तब एनटीपीसी का भी रिजल्ट आ गया था, तो मैंने रेलवे में ही जाने के लिए अच्छा, सोचा। स्टेट तो अपने गुवाहाटी बोर्ड के किसी ना किसी का आपने पेपर दिया था, फाइनल उसमें भी रिजल्ट हो गया था? हाँ, उसमें भी हो गया था। ठीक है। तो इससे पहले मतलब ग्रुप डी वगैरह पे सोचा भी नहीं होगा फिर तो, जब एनटीपीसी में फाइनल हो गया तो ग्रुप डी और बाकी सब में सोचना भी नहीं था? हाँ, नहीं सोचा। आपका एजुकेशन किस किस चीज में है? सर, मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, कहाँ से? तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ठीक है। यानी आपने बीटेक करा है, तो बीटेक वाले बच्चों को थोड़ा प्रायोरिटी मिल गया है स्टेशन मास्टर के रूप में। तो कुछ ऐसी कठिनाइयां रही जो मतलब तैयारी करते से, अभी क्या एनटीपीसी की भर्तियां फिर से आ रही है, तो बच्चा ये जानना चाहता ना कि कैसे लोगों का सिलेक्शन स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर हो गया, क्योंकि वो एक सबसे बड़ी पोस्ट है एनटीपीसी की और उस पर सिलेक्शन ले पाना वाकई में थोड़ा मुश्किल है। तो बच्चा ये जानना चाहता है कि उस पर सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे, क्या क्या कठिनाइयां देखने को मिलेंगी, कुछ भी जो बातें आपको लगता है कि तैयारी के दौरान ये सबसे जरूरी है। सर, पहले तो सभी सब्जेक्ट में बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद मॉक टेस्ट। तो पढ़ने के साथ मॉक टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब लेवल 6 के एग्जाम दिए थे तब मेरा मार्क्स मतलब उतना अच्छा नहीं था, मैं सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन मेरा हो गया था। लेकिन फिर लेवल 5 के एग्जाम से पहले जो मुझे 1 महीना का गैप मिला था, वीक में 3-4 मॉक टेस्ट लगाती थी, तब मेरा मार्क्स बहुत ज्यादा ग्रेजुअली बढ़ गया था। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पहले से ही पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट में भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे, तो एग्जाम में सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ पढ़ाई करने से ही नहीं होता सिलेक्शन, उस एनवायरनमेंट में आप कैसे परफॉर्म करते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में, वो मैटर ज्यादा करता है। अच्छा, एनटीपीसी में जब आपकी तैयारी चल रही थी, इसके बीच में एमडी क्लासेस से मुलाकात आपकी कहाँ हुई? जी, जब सर 2021 में जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया था, तब दिसंबर मंथ में मैंने यूट्यूब में आपका फ्री वो मैथ्स वाले वीडियोस देखे थे। अच्छा। तो मेरा कुछ टॉपिक्स में डाउट था, मैं क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाती थी। तब आपका वीडियो जब देखने लगी, तब मतलब मुझे वो सब क्लियर हो गया था। तब मैंने सोचा था कि अगर प्रीलिम निकल गया तो मैं तो मेंस की तैयारी मतलब आपसे ही करूंगी, तब मेरा पूरा तो ये कॉन्फिडेंस आ गया था मुझ पे कि हो जाएगा आपसे पढ़ के। अच्छा, तो मुलाकात जो है वो प्री के समय हुई, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आ ही जाता है जब कोई भी एक टीचर लगता है कि यार ये ठीक पढ़ा रहा है, तो अपने आप भरोसा फिर बन जाता है कि पेपर जो चीज हमें नहीं आ रही थी वो आ सकती है। अच्छा, मेंस के लिए जैसे कि हम लोग हमेशा क्या होता है कि पेपर से पहले रैंकर्स बैच निकालते हैं, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए में, इसके आसपास ही निकालते हैं। आप रैंकर्स आपने ज्वाइन किया था जहाँ पर हम मॉक टेस्ट कराते हैं? हाँ, मैंने ज्वाइन किया था रैंकर्स बैच, मॉक टेस्ट भी लगाई थी वहाँ पे। अच्छा, तो आपने रैंकर्स ज्वाइन किया था, रैंकर्स में आप सुबह मॉक टेस्ट लगाए थे, शाम को हम लोग उसी चीज का डिस्कशन कराते हैं, वो मंजिल बैच के नाम से उसको लेकर आए थे। हाँ, एमडी क्लासेस का सेकंड अभी तक हाईएस्ट बैच है, इसमें लगभग 42,000 से ज्यादा एडमिशन आए थे मंजिल बैच में सिर्फ। उसकी प्राइस में हमने बड़ा कम रखी थी, 150 या 200 रुपए के आसपास ही रखी थी। अच्छा, आपके जो स्टेशन पर कितने स्टेशन मास्टर हैं? हम लोग के स्टेशन में 5 है अभी। ठीक है, तब तो फ्री मतलब ड्यूटी से थोड़ा सा आपको उतना हेडेक नहीं रहता होगा कि कितना समय ड्यूटी करना। जब 5-5 लोग हैं तो मैनेज हो जाता होगा। हाँ, छुट्टी वगैरह भी मिल ही जाता है, तो इतना अच्छा, हेडेक नहीं फीमेल्स के होता। लिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर चैलेंज आएगा कि रात में ड्यूटी लग रही है आपकी, जैसे अभी आपका साथ नाइट ड्यूटी चल रहा है, तो समस्या कुछ है इसमें? ये नॉर्मली जो है कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती? नहीं होती, क्योंकि आरपीएफ तो रहता ही है, ऊपर से स्टेशन स्टाफ भी बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी रहता है। और 24 आवर्स आपके मतलब डेस्क पे बहुत सारी टेलीफोन्स रहती है, जिससे आप कंट्रोल से भी, डिवीजन में भी किसी को भी कॉल लगा सकते हैं किसी भी टाइम, उतना दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, स्टेशन मास्टर जैसे अभी किसी भी स्टेशन के लगभग बड़े पदों में से एक है, पूरे स्टेशन की जिम्मेदारी कहा जाता है कि स्टेशन मास्टर के पास होती है। जैसे एक क्लास में क्लास मास्टर बनता है, उसके पास पूरे क्लास की जिम्मेदारी कि वो अपने प्रिंसिपल को, अपने क्लास टीचर को बताया कि क्या क्या समस्या थी।
स्टेशन मास्टर के जब आपकी ज्वाइनिंग है या जो आप काम कर रही है उसमें बेसिकली सबसे ज्यादा फोकस किस किस चीजों पर, मतलब क्या वाकई में सारे स्टेशन की जिम्मेदारी आपके पास है या कुछ ही चीजों की जिम्मेदारी है? ट्रेन पासिंग जिम्मेदारी ही ज्यादा है हमारी, वो पूरा स्टेशन मास्टर के ऊपर ही आता है ट्रेन पासिंग का। ट्रेन पासिंग का मतलब हो गया कौन सी ट्रेन आ रही है, क्या हो रहा है, क्या जा रही है, ये सारी चीजों को लेकर। हाँ क्या हो रहा है, हाँ सारे। अच्छा, स्टाफ से संबंधित कोई समस्या आपको वो नहीं करनी, स्टाफ चाहे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं। अंडर में ग्रुप डी में जो ऑपरेटिंग हाँ हमारे अंडर में रहते हैं, तो वो लोग स्टेशन मास्टर के साथ ही ड्यूटी रोस्टर में आते हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छे रहते। हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि क्या करना है अभी, अब क्या करना है, तो ऐसा रहता है। हर एक शिफ्ट में एक स्टेशन मास्टर के साथ 2 पॉइंट्स में रहते हैं ग्रुप डी के साथ। अच्छा, ग्रुप डी के 2 पॉइंट्स में जो ग्रुप डी पर भर्ती हो रही है वो स्टेशन मास्टर के साथ होते हैं मिनिमम, ठीक है, ये हो जी गया। सर। और भी कुछ स्टेशन मास्टर में जो चैलेंज है जॉब के बाद कि सर ये चीज थोड़ा स्टेशन मास्टर में ज्यादा चैलेंजिंग है, बाकी तो नॉर्मल है सब कुछ? हमेशा ही ड्यूटी के टाइम में अलर्ट रहना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा भी अगर गलती हुई तो बहुत ज्यादा उसके लिए जिम्मेदारी प्रॉब्लम आपकी हो होगी इस सकती चीज की। है। जिम्मेदारी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। अब स्टेशन में जो भी कुछ हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी मास्टर पे ही आएंगे, चाहे भले कुछ भी हो। तो हमेशा ही अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस, वो तो हमेशा ही रहना पड़ता है। तो बस वही है, टाइम के साथ सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। ट्रेनिंग आपकी कहाँ पर हुई? अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल में आपकी हुई थी। अच्छा, बच्चों जी की सबसे बड़ी डिमांड होती है जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे पहले तो नौकरी में उन्हें काम क्या करना पड़ेगा, वो चीज स्टेशन मास्टर में उन्हें स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी उनके पास है। दूसरा चीज उनकी सैलरी को लेकर होता है कि उन्हें कितना वेतन मिल रहा होगा, क्या इसके बाद ऊपरी कमाई है भी या नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजों को लेकर होता है। और इसमें सैलरी ट्रेनिंग के समय क्या बन रही थी, क्योंकि ट्रेनिंग के समय को मजदूरी कहा जाता है, मतलब वहां उसको सैलरी नहीं कहा जाता कि वो सैलरी, क्योंकि वो कभी भी किसी भी समय कुछ भी चीजें वहां हो सकती है। तो उस समय की सैलरी क्या थी और अभी आपकी सैलरी लगभग कितनी बन रही है? सर, ट्रेनिंग के टाइम में हमें सिर्फ वो बेसिक पे और ट्रांसपोर्ट दिए देते हैं, बस बेसिक और दिए। हाँ हाँ, बाकी नहीं मिलता है। लेकिन अभी तो सब कुछ एड ऑन हो गया है। तो ट्रेनिंग के टाइम में और अराउंड 49 या 50 ऐसे, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग के टाइम में भी दिए इंक्रीज हो गया था। तो एक महीना में थोड़ा कम मिला था, दूसरे महीना में ज्यादा। अभी 40 कितना है, 46% है, लेकिन 50 हो गया है, अभी तक दिया नहीं है 50 का। तो 46 के हिसाब से ऑलमोस्ट 68 के आसपास बन जा रही। सारे टीए, डीए, एचआरए वगैरह। एचआरए तो आपको मिलता ही नहीं होगा? हाँ सर, मिलता है, ठीक है। तो सारे अप्लाई किया था। अच्छा तो सारी चीजें आपके पास मिला के आपको लगभग 68 से 70 के आसपास की सैलरी मिल रही है। इसमें पूरे साल भर में आपको जो है वो ड्रेस अलाउंस में मिलता होगा शायद 10,000 या 12,000 के आसपास। हाँ जी सर, तो पहले तो 10,000 मिलता था, अभी 50% होने के बाद शायद 12,000 मिलने वाला है, और बाकी के अलाउंस भी थोड़ा इंक्रीज होगा। हाँ, तो मतलब एक अगर एनटीपीसी में कोई बच्चा स्टेशन मास्टर, जो एनटीपीसी की सबसे बड़ी पोस्ट है, उसमें अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो 70,000 रुपए के आसपास को सैलरी मिलेगी, मतलब जीवन के लगभग सारे कष्ट वहां से समाप्त हो सकते हैं। हाँ, और किसी किसी को तो सर क्या करते हैं, जो उनके हेड, मतलब जिस स्टेशन में पोस्टिंग है उससे एडजस्टेंट स्टेशन में भी ड्यूटी के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पे टीए भी मिलता है। अच्छा, आपको हाँ, तो पर डे के अलाउंस के हिसाब से मिलेगा। तो आप लोग जब नाइट ड्यूटी करती है तो क्या इसका भी एक्स्ट्रा मिलता है कि उसी सारी चीजें? नहीं, नाइट ड्यूटी का भी एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, तो ज्यादा आराम किस में है, दिन में कि रात में जॉब करना? वैसे तो दिन में ही अच्छा लगता है, नाइट में दिक्कत तो ऐसा नहीं आता, लेकिन घर में सोना और मतलब घर में आप मतलब रेस्ट करना और वहाँ पे ड्यूटी करना। अभी जैसे ग्रुप डी के लोग जैसे ज्यादा परेशान होते हैं कि आईटीआई चाहिए या नहीं चाहिए, तो ऐसा लग रहा है कि आपके स्टेशन पर ग्रुप डी के लोगों की आवश्यकता है? और हाँ जी सर, हो अभी तो है ग्रुप डी के, क्योंकि बहुत स्टाफ अलग एग्जाम देके चले जाते हैं, तो वैकेंसी रह ही जाती है, तो उनके लिए। अच्छा, आप लोग की अब एक एनटीपीसी स्टेशन मास्टर आप लोग बन गए, इसके बाद अब प्रमोशन कैसे होगा आप लोग का? प्रमोशन वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपका हर शायद 5 इयर्स के बाद। आप स्टेशन मास्टर बन गए, इसके बाद क्या आप सीनियर स्टेशन मास्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? हाँ, उसके बाद स्टेशन सुपरिटेंडेंट इंचार्ज भी बना देते एक स्टेशन में। तो तब तो वो ड्यूटी, पैनल ड्यूटी मतलब करना नहीं पड़ता, बस सुपरवाइजरी होता है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ग्रुप डी में क्या वाकई में जैसा कहा जाता है कि कोई भी काम करा देते हैं, किसी भी तरह का कोई भी काम मिल गया तो भाई ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसा है? हाँ, ये स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्टेशन में क्या चल रहा है। हमारे स्टेशन में तो ऐसा
नहीं है, जो उनके ड्यूटी के अंदर जो काम आते हैं बस वही करते हैं, बाकी तो ऐसा तो होता होगा ना, अगर मानिए आप सुपरिटेंडेंट बना दिया स्टेशन का, तो आप कहते हो यार मेरा जरा कपड़ा वहां रखा जाओ, उसको धुलवा लो, ऐसा होता है ग्रुप डी वालों से? सर नहीं, ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा, ऐसा नहीं होता है। एसएससी लोग कराते हैं, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो जाते हैं या बाकी लोग हो जाते हैं, वो लोग अपने घर में शायद एमटीएस में, जी सर, हो सकता है, एसएससी के एमटीएस में यहाँ चलता पे था तो मैंने पहले, नहीं देखा। एसएससी के एमटीएस में चलता था, लेकिन वो भी अब खत्म हो गया। ऐसा अदरवाइज एसएससी, क्योंकि वो ऑफिस जॉब होती थी, तो वहां पे फाइल उठाना, ये वो करना, चाय पानी भी चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलता वो भी साथ। तो जो बच्चा एमडी क्लासेस में तैयारी करना चाहता है रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे के लिए शायद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन का वो एमडी क्लासेस ही है, तो उसको लिए आप क्या कहना चाहती है? जी सर, मैं भी वही सोचती हूँ कि एमडी क्लासेस में आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। मैंने भी आप एमडी क्लासेस से ही वो साइको के बैच ज्वाइन किया था, तो उससे भी मुझे बहुत फायदा मिला, तो उसमें क्योंकि वर्मा पहले सर तो पता ही नहीं था साइको क्या। हाँ, वर्मा सर ने तो बहुत हेल्प किया था, तो बस लास्ट तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, तो उसके लिए बहुत। अच्छा, बाकी अगर मान लीजिए कि सत्यम सर को चाहिए कि भाई हेल्प क्या मिल सकती है बेसिकली, अगर यहाँ पे अगर कोई आते हैं कि मतलब टिकट के लिए भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो कोई सब आके मास्टर से ही पूछते हैं कि मेरा टिकट होगा कि नहीं, क्या होगा, क्योंकि सबको यही लगता है कि मास्टर ही सब कुछ करा सकते हैं। तो कोई भी आएगा कुछ भी प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे पहले मास्टर को ही बोलेंगे। ट्रेन क्यों लेट हो रही, जल्दी तो बस वही मामला आता है। हाँ हाँ, तो उनको लगता है कि हम ही सब कुछ करते हैं, तो सब प्रॉब्लम्स के लिए वो तो पूछेंगे ही, बस उनसे कैसे डील करना है वो आना चाहिए। तो गुस्से भी फिर आते होंगे आप लोग को, क्या दिमाग खराब कर दिया सुबह ने? तो हाँ, कभी कभी ट्रेन लेट होते हैं तब तो सब लोग आ जाते हैं कि क्यों नहीं आया अभी तक, ट्रेन टिकट रिटर्न करना है हमें, तो बहुत दिक्कत हो जाती है तब, क्योंकि पैसेंजर को पता नहीं होता ना ट्रेन कैसे चलते हैं, तो उस हिसाब से। अगर ट्रेन कभी एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए कोई भी ट्रेन लड़ गई आपस में, तो इसमें जिम्मेदारी सबसे बड़ी किसकी हो सकती है? इसमें तो अब तो इंक्वायरी होंगी पहले कि क्या हुआ था उस टाइम में, तो उस हिसाब से डिसीजन लेंगे कि किसकी गलती थी। कभी कभी मास्टर की भी गलती होती है, कभी कभी सिग्नल स्टाफ की भी गलती होती है, तो वो डिपेंड करता है क्या हुआ एक्चुअली उस टाइम। लेकिन हर चीज का जो जवाबदेही है वो स्टेशन मास्टर के ही पास है, जो उसके काम के अंडर में आ रहा है लगभग, है ना? जी ठीक है। अच्छा, आपने किताबों का भी कोई सहारा लिया था क्या तैयारी के समय में? किसी किताब का कोई सहारा हमने जो सबसे ज्यादा लिया हो? जी, मैंने जीएस के लिए मनोहर पांडे का वो जीएस बुक पढ़ी थी और लुसेन पढ़ी थी, और मैथ्स के लिए ऐसे बुक नहीं देखी थी, बस शीट्स से ही लगाती थी, और साइंस के लिए भी वही जीएस से और बाकी यूट्यूब से ही पढ़ी। अच्छा, तब एमडी क्लासेस की किताब आती भी नहीं थी कि बच्चे एमडी क्लासेस की किताबों के अपाके? हाँ, वही। लेकिन अब तो हम नोट्स बनाते थे सर। नोट्स बनाते थे। आपने इधर एमडी क्लासेस को काफी समय से देखा है कि चलो कोई वीडियो देख लेते हैं क्या चल रहा है? हाँ सर, रिसेंटली मैंने वो देखा था एसएससी के लिए कुछ है कि नहीं, तो मैं देख रही थी। अच्छा, ठीक है। अभी तो एमडी क्लासेस की किताबें भी आ गई हैं मार्केट में, और ऑनलाइन ही अभी मिलेगा, ऑफलाइन नहीं मिलेगा। ये किताब जैसे एमडी क्लासेस की हम लोग ने 51 प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए, मैथ्स के लिए 51 लेकर आए हैं, रीजनिंग का इसी तरीके से हमने 31 प्रैक्टिस सेट लेकर आए, और साइंस के 41। मतलब अब जो पिछले साल सिर्फ कोर्सेज पे काम करे थे, क्योंकि अब टीम बड़ी हो गई है, लोग ज्यादा हो गए, बच्चों की संख्या भी अब में ज्यादा आती है, तो उनके पास अब ये किताबें भी हम लोग डिलीवर करा रहे हैं। तो ये हो सकता है किताबें आपके भी एड्रेस पर जाएं, ये बिल्कुल चांसेस हो सकता है, भले आप पढ़िए ना पढ़िए वो अलग चीज है, लेकिन आपके अगर एड्रेस पे जाएंगे ये किताबें, तो बेसिकली आपको ये करना होगा कि आपने एक तो स्टेशन पे, जैसे मानिए जो ग्रुप डी के अभी लोग जॉब कर रहे होंगे, उसमें ज्यादातर आदमी एलपी बनना चाहता होगा या टेक्नीशियन बनना चाहता होगा कि मुझे एलपी टेक्नीशियन में जाना है, या कोई आरपीएफ में जाना चाहता होगा, या कोई एनटीपीसी में जाता हो, आप एक ये किताबें आपको उन तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ये किताबें आप उन तक। मेरी सिस्टर भी है, तो मैं भी उनको एमडी क्लास ही सजेस्ट करती हूँ देखने के लिए। अच्छा, चलिए, बाकी कभी और भी कोई बातें होगी, मुलाकात होगी, या कभी गुवाहाटी आएंगे तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है जी सर, श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज आपकी वजह से सर सक्सेस हम। तो आपके चैनल को बहुत बड़ा सपोर्ट। लास्ट तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अगर एमडी क्लासेस ना होते, सत्यम सर का मंजिल बैच ना होता, शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। फिर आपने टेस्ट सीरीज डाली, वो सबसे जो मैं कनेक्ट हुआ, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा। पेपर भी इसी लेवल का आया जिस हिसाब से आपने बनाया था ना।